नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। भारत ने ड्रोन से किया मिसाइल टेस्ट। टैंक, बंकर और ऊंचे इलाकों में दुश्मन को तबाही करेगी। लॉन्चिंग के बाद टारगेट अपडेट भी कर पाएंगे। भारत ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के नेशनल ओपन एरिया टेस्टिंग रेंजर में शुक्रवार को ड्रोन से लॉन्च होने वाली मिसाइल की टेस्टिंग की। इस प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल का नाम ULPGM V3 है। यह है ULPGM V2 का एडवांस वर्जन है। यह स्मार्ट मिसाइल ड्रोन से छोड़ी जाती है और दिन रात किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट करती है। एक बार लॉन्च करने के बाद कभी भी टारगेट को बदला जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका वीडियो शेयर किया है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी, सड़कों पर पानी भरा, पुलिस की घर से न निकलने की सलाह। पश्चिमी बंगाल में बिजली गिरने से 13 की मौत। मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश है। इसके चलते पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से जरूरत न होने पर घर से न निकलने की सलाह दी है। समुद्र तटीय इलाकों में जाने से बचने को भी कहा है। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरी, 7 बच्चों की मौत हो गई, 28 घायल हैं। छात्रा बोली पहले कंकड़ गिरे लेकिन शिक्षक ने ध्यान नहीं दिया। 5 टीचर सस्पेंड हो गए हैं। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 28 घायलों में से 9 की हालत गंभीर है। मनोहरत थाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी कमरे की छत ढह गई और 35 बच्चे दब गए थे। संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं हटाए जाएंगे। राज्यसभा में सरकार ने लिखित जवाब दिया, कहा कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं है। ये शब्द आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में पहली बार बोली सरकार, कहा यह आतंकी हमले का जवाब था। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर युद्ध विराम हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के सवालों पर गुरुवार को सरकार ने संसद में पहली बार जवाब दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की ओर से किए गए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ था। डिलीवरी बॉय बनकर बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप लूटी। गाजियाबाद में कारोबारी गन पॉइंट पर लिया, 6 मिनट में 35 लाख रुपए के गहने ले उड़े। गाजियाबाद में बदमाशों ने सुल्तानपुर की तरह ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की। स्विगी और ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की ड्रेस में बाइक से 2 बदमाश पहुंचे। दोनों दुकान में घुसे और कर्मचारियों को धमकाने लगे। तभी दुकान मालिक का बेटा पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में LOC के पास लैंड माइन ब्लास्ट हुआ, 1 अग्निवीर सहित 3 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार को LOC के पास बारूदी सुरंग विस्फोट में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। घटना उस समय की जब सेना की टुकड़ी गश्त कर रही थी। टेक ऑफ के 18 मिनट बाद एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। कार्गो गेट खुला होने का संकेत मिला। जयपुर से मुंबई जा रहा था विमान। जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। यह फ्लाइट जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। टेक ऑफ के महज 18 मिनट बाद ही फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। राबड़ी ने सम्राट चौधरी को बताया गुंडा, कहा लड़कियों को छेड़ते हैं। नीतीश काला कपड़ा देख भड़के। विधानसभा गेट पर मंत्री अशोक चौधरी और राजेश राम में तीखी बहस। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के 5वें दिन और आखिरी दिन लंच के बाद भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सदन की कार्यवाही 7 मिनट के बाद स्थगित कर दी गई। अनिल विज बोले मोदी युग है, भारत का स्वर्णिम काल। अंबाला में कहा देश 2047 तक बनेगा विकसित। कांग्रेस ने संविधान को रौंदा है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भारत के लिए गोल्डन पीरियड है। उन्होंने दावा किया कि आज भारत जिस सम्मान और साख के साथ वैश्विक मंच पर खड़ा है, वैसा पहले किसी प्रधानमंत्री के दौर में नहीं देखा गया। हरियाणा में ग्रुप C भर्ती के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली टेट एग्ज़ाम के कुछ ही घंटे बचे हैं। 26 व 27 जुलाई को प्रदेश भर में 1338 सेंटरों पर 4 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम को लेकर सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
अभ्यर्थी को निःशुल्क बसों से एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाने के साथ ही नकल रोकने के लिए मेगा प्लानिंग की गई है। पहली बार नकल के केस बनेंगे। मंगलसूत्र कृपाण ले जाने की छूट है, पेन पेंसिल नहीं ले जाना होगा। गुरुग्राम में बांग्लादेशियों को पकड़ने पर सियासत गरमाई। बंगाल सीएम बोली, बंगालियों पर अत्याचार कर रही है बीजेपी। भाजपा ने कहा ये टीएमसी के वोटर्स हैं। गुरुग्राम जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से आरोप लगाया कि उनके राज्य के बंगाली भाषी लोगों पर भाजपा शासित हरियाणा के गुरुग्राम में अत्याचार हो रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बंगालियों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने इस कार्रवाई को भाषाई आतंक बताया है। फ्लाइट में थाई महिला ने बच्चे को जन्म दिया। केविन क्रू ने डिलीवरी करवाई। मस्कट से मुंबई आ रहा था एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान। एयर इंडिया एक्सप्रेस की गुरुवार को मस्कट से मुंबई आ रही फ्लाइट में सफ़र करी एक थाई महिला ने बच्चे को जन्म दिया। एयरलाइन ने बताया कि महिला को फ्लाइट के दौरान अचानक लेबर पेन शुरू हुआ और उनके केबिन क्रू ने तुरंत हालात संभाले और डिलीवरी में मदद की। उदयपुर फाइल्स पर रोक आगे बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 28 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट को सुनाई कर आगे फैसला करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ी ने मालदीव के माले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। भारत और मालदीव के माले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, देश में जो पिछड़ा वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, किसान वर्ग है, जो हाथों से मेहनत करके लोगों को पेट पालते हैं, उन सभी लोगों को ताकत देने की जरूरत है। उनकी मदद कांग्रेस पार्टी करेगी ताकि वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। सभी को हम साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जो वंचित है उन्हें ताकत देने का काम हम करेंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने की घटना पर कहा, यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। मैं उन बच्चों को नमन करता हूं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि चूक कहां हुई है। मैं शिक्षा मंत्री और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच कर कार्रवाई करें और प्रदेश के अन्य स्कूलों का भी जायजा लें और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें। सरकार द्वारा अश्लील सामग्री दिखाने वाले 25 OTT प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, हमारी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए सरकार का ये निर्णय आवश्यक था। लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाले OTT सॉफ्ट पोर्न और अनुचित फिल्में बना रहे हैं। ये एक स्वागत योग्य निर्णय है। मनोरंजन का स्वागत है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं और मर्यादाएं होती हैं। 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों पर थाईलैंड और कंबोडिया में जंग हुई। अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड ने बॉर्डर इलाकों में 1 लाख लोगों को हटाया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों को लेकर शुरू हुआ संघर्ष दूसरे दिन भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दोनों देशों के बीच सीमा पर 12 जगहों पर झड़पें हुई। मालदीव में मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। भारत ने मालदीव को 4850 करोड़ का कर्ज दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई। पीएम मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव पहुंचे। यहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। खुद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ी उन्हें लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान राजधानी माले में लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद मोदी और मोइज़ी ने द्विपक्षीय मीटिंग की। इस दौरान भारत ने मालदीव को 4850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत की। राहुल बोले, मोदी सिर्फ 100 बाजी, उनमें दम नहीं है। मैं 2-3 बार मिला हूं, उन्हें लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की ओबीसी सेल ने भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर भी आलोचना की। संसद गेट पर राहुल प्रियंका ने SIR लिखे पोस्टर फाड़े, डस्टबिन में डाले। लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 28 जुलाई से सदन चलाने पर सहमति बनी है। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मक्कर द्वार नए संसद भवन का एंट्री गेट तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। तो दोस्तों, ये हैं आज के मुख्य समाचार। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप ये न्यूज़ कहाँ से देखें, अपने क्षेत्र का नाम कमेंट में जरूर बताएं।